सभी मगधवासी सावधान, सावधान! मगध राजकुमारी दूरदरा को मार्ग दो। शिप्रा, तुम्हारे विहार का विचार तो उत्तम रहा। उस दास ने तो मानो मेरे मन में भूचाल ला दिया था। सच ही कहते हैं, ठंडी हवा चित्त को शांत कर देती है। मेरा क्रोध तो माने उड़ सा गया है। राजकुमारी के मार्ग में बाधा डालने का दुस्साहस किसने किया है? एक किसान के लिए राजसी परिवार का ध्यान एकत्रित करने के लिए और कोई मार्ग नहीं था। क्या मूर्खता है ये! तुम जानते हो कि तुम शिप्रा, राजकुमारी, 3 माह की कड़ी मेहनत लगी मुझे और मेरे परिवार को ये प्याज उगाने में, और आज इस उपज का मोल राजकीय अधिकारी केवल 2 पन दे रहे हैं। 2 पन में तो 2 दिन का भोजन भी नहीं आएगा। राजकुमारी, न्याय दे राजकुमारी, न्याय दे, अन्यथा सम्राट से कहें कि वो एक बार में ही हमारा अंत कर दे। इस भारी करके भार से तो मृत्यु की नींद भली। अरे अरे, ये प्याज कहाँ से आया? अरे मोटे, यहाँ एक प्याज नहीं, प्याज का ढेर लगा है उस अहंकारी राजकुमारी के सामने। बहुत बड़ा आरोप लगाया तुमने सम्राट और उनके शासन पर। यदि यहाँ उपस्थित लोगों में से एक भी व्यक्ति तुम्हारे साथ हो, तो मैं स्वयं सम्राट से कहकर तुम्हारे लिए न्याय मांगूंगी। बताइए, आप में से कौन इस किसान के आरोप से सहमत है? देखो, एक भी व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं है, अर्थात तुम झूठ बोल रहे हो। सम्राट मगध के ईश्वर है। ईश्वर पर उंगली उठाना या उन पर आरोप करने से क्या हो सकता है जानते हो ना? सैनिकों, नहीं, छोड़ दो मुझे। इस दरिद्र का तमाशा बनते देखने से अच्छा है कि हम सब यहाँ से चलते हैं। बचाओ! नहीं, नहीं, मत मारो मेरे बेटे को। कृपा करो राजकुमारी, मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मत मारो मेरे बेटे को।
माँ मैं। यदि किसी असहाय पर कोड़े बरसाने के लिए एक हाथ उठेगा तो उसे रोकने के लिए भी तो कोई उठेगा ना। ये व्यक्ति अपनी राजकुमारी के पास अपनी समस्या लेकर आया था, किंतु उसकी विपदा दूर करना तो दूर, तुमने उस पर कोड़े बरसवा दिए। उसकी मां पर प्रहार किया। तुम समझती क्या हो अपने आप को? मगध की राजकुमारी हो ना, बस। पर एक मां का स्थान किसी भी सम्राट, किसी भी राज्य से बड़ा होता है। भगवान से भी बड़ी होती है मां।